आंगनबाड़ी स्वयं सहायता समूह पोषाहार ड्राई राशन वितरण के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो पोषाहार ड्राई राशन जो बंटता है बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ उठान करके लाती है। उसमें क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होती हैं? टोटल 4 चीज़ें पोषाहार में दिया जाता है, यानी कि पुष्टाहार ड्राई राशन भी बोलते हैं। पुष्टाहार ड्राई राशन में कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं? टोटल 4 चीज़ें मिलती हैं। कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलती हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि किसी के कमेंट आए हुए थे कि मैम पोषाहार में या पुष्टाहार में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं बच्चों के लिए या बड़ों के लिए। तो उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, वो कौन सी 4 चीज़ें हैं। क्योंकि क्या होता है कि सरकार तो उपलब्ध कराती है लेकिन लोगों को मिलता नहीं है। केवल 3 ही चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, किसी को 2 किसी को 1, चारों चीज़ें सभी को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती वो भी बताएंगे। संपूर्ण जानकारी वीडियो में पूरा देखिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना ना भूले। तो देखिए, लगभग गर्भवती महिलाओं से लेकर के 5 से 6 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है, या फिर कुपोषित बच्चे हैं उनको दिया जाता है, धात्री महिला है उनको दिया जाता है ठीक है। तो इन सभी को पोषण आहार उपलब्ध कराया जाता है। अब इसमें भी कई चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे कि चने की दाल हो गया, पोषण गेहूं का दलिया मिलता है, और साथ ही साथ क्या मिलता है, रिफाइंड ऑयल मिलता है। जो रिफाइंड ऑयल होता है वो तो लगभग आधा लीटर या 1 लीटर का रहता है। आप स्क्रीन पर दिखा देंगे, चेक कर लीजिएगा। और ये जो चने की दाल है और ये दलिया जिसे बोलते हैं ये 2 चीज़ें किसी में 1 किलो रहती है, किसी में आधा किलो रहती है। वो निर्भर किस पे करता है कि बच्चे की आयु कितनी है, या फिर गर्भवती महिला या धात्री महिला है, उसी हिसाब से ये उपलब्ध कराया जाता है। बस मेरा मकसद था आपको बताना क्या मिलता है, चने की दाल, दलिया, गेहूं की और रिफाइंड ऑयल। अब ये तो 3 ही चीज़ हुई, मैंने आपको बताया था कि 4 चीज़ें मिलती हैं। तो चलिए आगे बता। तो बहुत सारे ग्रामीण ऐसे होंगे जिनको अभी तक पता ही नहीं होगा कि पुष्टाहार ड्राई राशन वितरण में चावल भी मिलता है ना। पता था आपको? अगर जिसको पता था कमेंट करके बताइएगा। चावल भी मिलता है, लेकिन चावल का अब आप सोचेंगी कि आंगनबाड़ी कार्यालय से क्या ये मिल जाता है, सीडीपीओ कार्यालय से? तो देखिए, सीडीपीओ कार्यालय से चावल नहीं मिलता है, ठीक है। इसका उठान स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ नहीं करती हैं। इसका उठान, चावल का उठान कौन करेगा? आंगनबाड़ी बहनें करेंगी। और आंगनबाड़ी बहनें कहाँ से करेंगी? कोटेदार के यहाँ से चावल का उठान करेंगी। और जिस हिसाब से बच्चे की आयु या गर्भवती महिलाएं रहेंगी उसी हिसाब से तय रहता है। लगभग 1-1 किलो या 2 किलो इस टाइप में मिलता है। लेकिन आता तो है चावल, लेकिन क्या सबको मिलता है? नहीं मिलता है। क्या क्या करती हैं आंगनबाड़ी बहनें, क्या करते हैं, क्योंकि इसमें समूह का कोई रोल नहीं होता है ना, इस वजह से चतुराई थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। सभी की नहीं कह रहे हैं, कुछ आंगनबाड़ी बहनें ऐसे करती हैं, और जो कि सच्चाई है वही बताएंगे। बोरे बोरे चावल उठा करके कोटेदार के यहाँ से लाती हैं, ठीक है। मतलब लाएंगी, हर महीने लाएंगी हमेशा। जैसे कि हर महीने शायद चावल नहीं आता है, दूसरे तीसरे महीने आता है, जो भी हो, लेकिन ये हमेशा इसको वितरण भी नहीं करती है। और देंगी ना तो एक नाप ले लेंगी, जैसे 1 गिलास हो गया या 1 कटोरी हो गई, उसी नाप करके आपको 1-1 पन्नी में दे देंगी आप। और वो भी सभी को उपलब्ध भी नहीं कराया जाता है, ठीक है। और वैसे आपके यहाँ पर ऐसा नियम है या क्या है, कमेंट करके बताइएगा। उत्तर प्रदेश में तो यही नियम है, चावल आता है, ठीक है। बहुत लोग को पता ही नहीं था अभी तक कि चावल आता भी है। तो ये 4 चीज़ें आपको मिलती हैं, चने की दाल, रिफाइंड, इसके बाद दलिया और चावल, ठीक है। 4 चीज़ें आपको दी जाती हैं। तो आपको ये जानकारी पहले थी या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो।